नमस्कार, N24 जिंतूर न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। मी रहीम शेख। आज जिंतूर तालुक्यामध्ये भाजपचे अल्पसंख्याक मुस्लिम समाज यांचे सय्यद फिरोज या ठिकाणी आमच्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत। आपण जी मुस्लिम समाजाचे रॅली निघाली होती जिंतूर मुंबई म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातून, त्याबद्दल काही माहिती व त्यांचे कार्य काय आहे ते आपण जाणून घेण्यासाठी सय्यद फिरोज यांच्याशी आपण संपर्क साधणार आहोत। पाहूया आपण त्यांचे काय मत आहेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले से पहले मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र मेरे नौजवानों को, जहाँ से शुरुआत हुआ है तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में जो सकल मुस्लिम समाज के जानिब से महाराष्ट्र में अपने मोर्चा तय किया गया था, माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसमें अपने नौजवानों ने तहे दिल से और बड़ी मुश्किलात से इस मोर्चे को साथ दिया है। इसी के बाद में जिस नेतृत्व में इम्तियाज़ जलील साहब के जिला तालुका की जगह पर हर जगह मुस्लिम सकल समाज के तरफ से, कमेटियों की तरफ से एक जगह आकर मशवरे किए जा रहे थे। जिस तारीख तय हो चुकी थी उस तारीख तक पूरे मशवरे का मुकम्मिल हो चुका था। हर तालुके से, हर ज़िले से कितनी गाड़ी जाने वाली है, ज़िले से कितनी जाने वाली है, इसकी पूरी मालूमात ऊपर दिए जा रही थी। उसके तहत में मैंने खुद जिंतूर शहर से अल्पसंख्याक भारतीय जनता पार्टी का हूँ मैं, मगर अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होऊंगा, वो उसका नेता है, मगर मैं एक कौम का हमदर्दी और मेरे प्रेषित के बारे में उन्हें कहा है और रामगिरी महाराज ने मेरे प्रेषित के बारे में कहा है। इसके लिए हमने हमारे जिंतूर शहर से तकरीबन 20 गाड़ी की इंतज़ामात किए और जिंतूर से मुंबई 23 तारीख को रवाना किया है। जैसे हम रवाना चलते रहे, जिंतूर की आवाम के साथ औरंगाबाद में हमारा इंतज़ाम इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में किया गया। वहाँ पर माशाल्लाह बड़ी तादाद का इंतज़ाम किया गया और अल्लाह ने वो मदद बहुत बड़ी भेजी कि ये पब्लिक और काफ़िला देखकर बड़ी खुश एहराम हुई। उसी के बाद में उनके नेतृत्व में औरंगाबाद से आगे हम लोगों को उनकी गाइडलाइंस मिलती रही, हम उनके साथ चलते रहे। जैसा औरंगाबाद से हम लोग निकले वैसी मुल्लूड चेक नाके तक कोई हमको तकलीफ़ नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं किया। हमारे लिए समृद्धि महामार्ग ओपन और कोई गाड़ी आने जाने वालों को सब रोका गया था। सिर्फ जितना काफ़िला इम्तियाज़ जलील के साहब के नेतृत्व में चढ़ा था उसी को रास्ता दिया गया है। जिस वक्त नेतृत्व में मुलुड पे चेक नापे पे पहुंचा गया, उस जगह पे इम्तियाज़ जलील साहब को रोका गया। थाने कलेक्टर, कमिश्नर मुंबई के, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, कहा कि इम्तियाज़ जलील साहब, आप आज़ाद मैदान जाने से बेहतर इस मुलुड से भिवंडी तक आपकी काफ़िला रुक चुका है और ट्रैफिक बहुत तादाद में बढ़ चुका है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और आप यहाँ पर आपको हम स्टेज की जमाव रुकने के लिए पूरा इंतज़ाम करते हैं, मगर आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जनता को, आए वाले आपके साथी नौजवानों को यहाँ से अपने से क्या मैसेज देना चाहते हैं दो, हम आपका निवेदन लेने के लिए तैयार हैं। उस जगह पे वारिस पठान मुंबई के स्थानिक के आमदार इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने उनसे उनकी बातें हुई। चर्चा होने के बावजूद उन्होंने कमिश्नर, डीसीपी, कलेक्टर वहाँ आ चुके थे। उसके बाद में एक कमेटी चुना गई। कार्रवाई की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए उनको एक कमेटी दी गई है।
सब बातें सब राइट पोजीशन में संवैधानिक तौर पे किया गया। उसी के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने सुकून में जनता से आह्वान किया, अपनी जो मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह 3 या 4 दिन में अपने को इसका रिजल्ट आ चुकेगा। अगर इस रिजल्ट नहीं आया तो इंशाअल्लाह आगे का संवैधानिक तौर पे लोकशाही के तौर पर अपना मोर्चा अपना जुलूस अलग तरीके से निकलेगा, ये तक उन्होंने बताया है हम लोगों को। निवेदन आपने इम्तियाज़ जलील साहब ने किसको दिया, यानी निवेदन किसने स्वीकार किया? या वहाँ पर कोई मंत्री आया था या कोई डीएसपी या कौन था वहाँ पर जिसने निवेदन स्वीकार किया? इस जगह पे मुलोड़ चेक नाके पे जहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब की बात हुई थी, उस जगह पे कमिश्नर, थाने के कलेक्टर और उनके साथ 5 सदस्यों की कमेटी नियमित की गई थी। उसके ज़रिए से अपना निवेदन दिया गया हुआ है। तो निवेदन किसने स्वीकारा और उन्होंने कितने दिन स्वीकारने के बाद कितने दिन के बाद उनको कार्रवाई करेंगे बोले? निवेदन थाने जिले के कलेक्टर साहब और कमिश्नर साथ में थे उनके, ये दोनों ने अपना निवेदन स्वीकार लिया है और अपने को 26 तारीख तक कालावधि तक इसका निर्णय देने का एक आश्वासन दिया है। और यही आश्वासन इम्तियाज़ जलील साहब ने आए वाले 7 में कौम नौजवान भूखे प्यासे उनके साथ रात दिन 3 दिन से चढ़ रहे थे, इनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाइयों मेरे सब अपना निवेदन जा चुका है, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, अपने अपने हिसाब से और अपने तरतीब से वापस जाना है, कोई किसी का कोई मसला मसाइल रास्ते से होना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर इम्तियाज़ जलील ने संविधान के तौर पर अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को एहतराम आहिस्ता जाने की एक अपील की। उसी के बाद में मुल्लुड शहर से शहरवासी वापस निकलने के बाद हमने औरंगाबाद में हमारे जारी से वापसी अहबाब का इंतज़ाम किया। वहाँ इंशाअल्लाह 20-25 ताफ़े आते रहे। इंशाअल्लाह हमारे उस जगह से वापसी का इंतज़ाम होने का उनका एक अहम चीज़ रही, भूखे प्यासे लोग थे, वहाँ पर आकर ख़ुद नाश्ते पानी का इंतज़ाम होने की वजह से बहुत लोगों को सुकून मिला। और उससे आगे जिस वक्त नांदेड़ वाले अपने जिंतूर शहर में आ चुके थे, उनके लिए हमारे छोटे छोटे नौजवान भाइयों ने तक उनके लिए बहुत बड़ा इंतज़ाम किया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। जिस वक्त बम्बई से 3 बजे हम लोग निकले थे, उस वक्त वहाँ खाने को ना था, पानी नहीं मिलता था, रात में डीजल तक नहीं था। क्या वहाँ पर जैसे आप लोग कोई रैली निकलती थी, जैसे कि कई गैर कौम की रैली निकलती थी उस वक्त हिंदुओं की, तो मुस्लिम वहाँ पर पानी बांटते थे और खाना खिलाते थे, वैसा आपको रास्ते में कहीं किसी का मदद नहीं मिली क्या आपको? इंशाअल्लाह ये कौम मुस्लिम की किसी के मदद पे नहीं रहती, मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस वक्त यहाँ से रैली निकल चुकी थी, ऐसा मेरे नज़र में कहाँ आया ही नहीं है कि कोई पानी की बिस्लरी गैर कौम वाले लेकर खड़ी है, क्या कोई खाना लेकर रुका है, ऐसा कहीं मेरे नज़र में नहीं आ चुका है भाई। उसके लिए तमाम इंतज़ामात सब मुस्लिम भाइयों ने ही किए, खुद अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रख कर जितनी कौम खुद के बल जान पर निकली थी, बस वही जान उनके साथ थी, इसके अलावा कोई वहाँ पे नहीं था भाई। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था, यही मैं जानता था और यही मेरी मुंबई शहर में आवाज़ गूंज रही थी और यही नारा था। इसके अलावा मुझे कोई मददगार वहाँ पे नहीं दिखा है। अच्छा, सब इत्मीनान से किसी को कुछ न होते हुए सब अपने अपने घर पहुँच गए। और यहाँ जिंतूर में भी इंतज़ाम आपने किया था, कहाँ पर? मैं हमारे नौजवान साथी ने जिंतूर शहर में आने वाले वापसी अहबाब के लिए बड़ा मुकाम हमारे जालना रोड मस्जिद पे किया था।
उन्होंने आने वाले मेहमानों का एहतराम कर कर उनको खाना खिलाया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्यों? जिस वक्त हम 3-3:30 का वक्त था, मुंबई से निकले थे, उस वक्त से कोई 11-12 बजे तक कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई होटल नहीं थी, कोई पानी का बिस्लरी का डब्बा नहीं मिला। सुना गया है नासिक शहर में कुछ होटल वालों पर पुलिस कर्मचारियों ने बंद करने की घोषणाएं भी दी और उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की। तो वहाँ का मंजर कुछ आपको पता है? हाँ, इंशाल्लाह मैं कसारे के ऊपर रुका था। जिस वक्त काफ़िला नीचे उतर चुका था, उस वक्त भीड़ का नज़ारा बहुत भयानक था। और वो नज़ारा कोई अगर देखता है भाई, तो सामने वाले को पसीना छूटने का नज़ारा था। और वो नज़ारे को देखते हुए पुलिस प्रशासन डर गई। काफ़िला बहुत बड़ा है। जिस टाइम से देश आज़ाद हुआ, उस टाइम से पहला काफ़िला था ये इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में जाने वाला मुस्लिम कौम का। ऐसा नतीजा कभी किसी ने देखा नहीं है, देखने को आएगा भी नहीं। इसके लिए पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो गैर कौम के लोग थे, इन पे इसका असर गिरने के बाद में पूरा मार्केट बंद हो चुका था। नहीं, हमें तो सुना गया होटल तो चालू रखना चाहते थे होटल वाले, सभी गैर कौम के हो या कोई भी हो, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के उन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने, एसपी ने वहाँ कर नासिक के उनके ऊपर दबाव डाला। लेकिन सब एक होकर वो होटल को चालू करने की वहाँ पे मांग की, क्योंकि रात का बेवक्त का टाइम है जाने का और वहाँ पर उनको पानी पीने के लिए, काफे के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम यहाँ होटल चालू रखेंगे। लेकिन उस पर दबाव डालकर पुलिस कर्मचारियों ने बंद करने की कोशिशें की, मगर उनकी कोशिशें नाकामयाब रही पुलिस कर्मचारियों की। इंशाल्लाह मैं ठीक है, आज आपसे इस पे एक बात देना चाहता हूँ। जिस वक्त काफ़िला नीचे उतर चुका था इगतपुरी से, उस वक्त हमने कसारा घाट में खाना खाया। 3-3:30 का वक्त था। वहाँ पे वैसी कोई चीज़, वक्त रात का था या दिन का? दिन का वक्त था। 3:30 का काफ़िला नीचे उतर चुका था इम्तियाज़ जलील साहब का समृद्धि हाईवे से। उस वक्त हम लोगों को बड़ी तादाद में खाना मिला। इतना था, सिर्फ जैसा मिलना था वैसा नहीं मिला। काफ़िला बहुत बड़ा था। एक एक होटल पे 50-50 गाड़ी रुकी थी, वो दे नहीं पा रहे थे। सिर्फ उन्होंने एक काम किया, जितने भी ट्रक बिस्लरी के भरकर लाए थे वो सिर्फ ज़्यादा देना चाह रहे थे और रेट उनका वो ले रहे थे। बस इतना मेरे समझ में आया है। वैसा कोई होटल का वही बंद करने का मेरे नज़र में नहीं आया था। ठीक है, इसके हमारे पास वीडियो भी थे उसके पुलिस कर्मचारियों के। ठीक है, आज जो भी हमारे जिंतूर शहर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक सैयद फिरोज जी ने जो मालूमात दिए, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ज़रूर।